बाग पशोक पंचायत में हुए विकास कार्यों में धांधलियों के आरोप लगाए हैं। मामले में आज उसी पंचायत की रहने वाली आरटीओ एक्टिविस्ट रणवीर सूद नाहन में मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से बात करते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट रणवीर सूद ने बताया कि बाग पशोक पंचायत में हो रहे विकास कार्यों में बहुत बड़ी धांधलियां हुई है। इस संबंध में उनके साथ साथ कई लोगों ने कई बार प्रशासन को अवगत करवाया, मगर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने कहा कि मजबूरन उन्हें हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। निवासी बाग पशोक पंचायत जो हमने आज ये मुद्दा उठाया है, सिर्फ बाग पशोक पंचायत में हो रही धांधलियों पर उठाया है और इसमें कई कमियां हैं जो बिल्स हैं या उनकी पेमेंट है, उसके लिए हमने ये मुद्दा उठाया है। और इसके रिगार्डिंग हमने कई बार डीसी को थ्रू ईमेल और स्पीड पोस्ट के जरिए भी उनको बताया है और मैं खुद एक बार पर्सनली उनसे मिली भी थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन लोगों ने आगे लेटर फॉरवर्ड की, अपना एप्लीकेशन और बीडीओ ऑफिस तक आई हैं। तो बीडीओ ऑफिस में कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। ये एक मेरा ही नहीं है, और भी कई लोग हैं जिन्होंने कंप्लेंट्स करी हैं, जैसे ये हैं जगदेव जी, इन्होंने कई बार बीडीओ ऑफिस में जा के कंप्लेंट्स की हैं, पर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और एंड लास्ट अब ये कार्रवाई थोड़ी सी शुरू हुई है जब हम हाई कोर्ट तक पहुंच गए हैं और हाई कोर्ट पहुंच के हमने इसकी रिक्वेस्ट करी कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये लेटर्स हाई कोर्ट की तरफ से आई हैं और थोड़ा एक्टिव हुए हैं ये लोग कंप्लेंट्स को लेके। तो अब हमें इन्होंने 26/3 को पीआई पंचायत इंस्पेक्टर राकेश ने बुलाया था कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं। जब हम इंक्वायरी के लिए पहुंची मैं, तो उन्होंने बोला कि आप बयान दो। मैंने कहा जी, जो मैंने कंप्लेंट दी है यही मेरे सब बयान है, आप बताओ कि आपने इसके अगेंस्ट में क्या क्या एक्शन लिया है। उन्होंने ये बात बोली कि हम तो अभी कुछ नहीं कर सकते, इसको 2-3 महीने लगेंगे कार्रवाई करने को। तो मैंने कहा, आरोप मेरे थे कि जो रोड साइड पे बेंच लगे हैं उनको लेके था, दूसरा था जो ऑफिस में पैनलिंग हुई है उसमें बहुत बड़ी कमियां हैं, तीसरा मेरा था जेजेएम के अंडर इन्होंने बोला जो मैं 75 लाख रुपए स्वीकृत करवा के लाई हूँ उस पे है। और बस ये 3 चीजें हैं जिनकी कॉपियां मैंने आपको दे दी हुई हैं और उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। बेंच उस टाइम जब हमने फोटोग्राफी के थ्रू फोटोज लिए हैं तो वो 11 बेंच इंस्टॉल थे, उसके बाद अब इंस्टॉल हो रहे हैं। और सेकंड थी अपना पैनलिंग की। पैनलिंग में इन्होंने आशो एल्यूमिनियम की कोटेशन पारित की, उसके बिल आए हैं, बिलों में कुछ मेंशन नहीं है कौन सा वुड लगा है और कौन सा नहीं लगा हुआ, उसमें सिर्फ एक पैटी अमाउंट मेंशन है। और उसके अगेंस्ट जो इन्हें पहले बिल के अगेंस्ट 29/4/2020 को जो पेमेंट हुई है उस पर भी आरटीजीएस में डेट 2020 डली हुई है और बाकी की पेमेंट्स का कोई डिटेल नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो पेमेंट्स हुई हैं ये कौन से बैंक से और किससे हुई हैं उसकी डिटेल दी है और बैंक के साथ मैच किया जाए। थर्ड आ गया 75 लाख जल जीवन मिशन में जो इन्होंने रिश्तर पारमा में टैंक की बात की है वो मनरेगा के तहत बना हुआ है और पुरानी पंचायत ने बनवाया हुआ है। और बाकी ये है कि इन्होंने इस एवज में राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त किया है कि इन्होंने जेजेएम में बहुत काम किया है। बट जेजेएम से जब आरटीआई ली गई तो उन्होंने नील की रिपोर्ट दी कि हमारी तरफ से कोई ऐसा पैसा नहीं मिला। बस अब यही रिक्वेस्ट है कि ये 75 लाख कहाँ है, ये कहाँ पे खर्च हो रहा है, इसकी डिटेल दी जाए। उससे एक दिन पहले अपने 25 को ये कुछ बेंचेस लगा देते हैं। उन बेंचेस के डिफरेंस अगर कोई भी लोग देखता है पता लग जाता है भी कौन से नए बेंचेस है, कौन से पुराने बेंचेस है। यूँ मान के चलो भी हमारी जनता से लगभग 95,000 रुपये की ये सीधी हैरान है। दूसरी चीज़ है इनके जो ये हमारे को जिन्होंने इनके जो बिल वोचर जो भी कुछ है 2 डेट इन पे मेंशन 2020 2024, जबकि 2020 में तो ये लोग ना प्रधान थे ना ये महोदय जो हमारे सेक्रेटरी महोदय थे। हमने भी सुना है कि आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज ली है, मैंने एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज ली है और बाग पशोक में मैंने वो प्रॉपर्टी ली है जिसके लिए इन्होंने कोर्ट में भी दावा किया। बट ये लोग इतने अनपढ़ है ना और मतलब कह रहे हैं कि बस खोदते जा रहे हैं। वो जो स्टे भी मिला ना इनको वो शामलात के नंबर का मिला, मेरे नंबर का ये स्टे ले भी नहीं सकते हैं। रीजन क्योंकि वो इंडिविजुअल है और ततीमा कटा हुआ है और मैंने थर्ड पार्टी से परचेज किया। वो कोई जमीन भूमिहीन की थी जिसने
वो इशूलेस भी था, उसने आगे ज़मीन जिसको भी दी उन्होंने रजिस्ट्री हुई है, उसके बाद वो ज़मीन Oh.